नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज लाए हम ज्योग्राफी का 4th क्लास, जो हर प्रतियोगिता यूपीएससी, बीपीएससी, ईपो, एफओ, दारोगा, यूपी, पीसीएस, यूपीएसआई जितने भी एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों, सारे एग्ज़ाम्स के लिए हमारे यूनिक क्लास है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारी क्लास को पूरी एंड तक ज़रूर देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, ये मत कहिएगा कि पीडीएफ रंगीन में नहीं है, कलर में नहीं है, तो पता नहीं क्या है, नहीं है। यकीन जाने आप लोग हमारी क्लास को गुज़रे हुए जो अभी बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो आप मिला लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट जो है क्लास से आए हैं। तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ ज़रूर क्लास को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है ज्योग्राफी पार्ट 4 का। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में जो है भारत स्थित है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? आपके सामने आंसर है। भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। इसमें यानी इसने देश को मुख्य भूमि पर 6.1 यानी 100 किलोमीटर की तट रेखा प्रदान की है। मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। ये जरूर याद रखिएगा डेटा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिणी छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर है इंद्राकोल। यानी भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग जो है उसे इंद्राकोल कहा जाता है, और इंद्राकोल जो है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु पॉइंट कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु पॉइंट कहाँ स्थित है? आपका आंसर होना चाहिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है साथियों, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका आंसर होना चाहिए साथियों 7वां। ठीक है, यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत 7वें स्थान पर है। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग साथियों, उम्मीद है कि बहुत ही जल्द ऑफिशियल में हमारा भारत दुनिया का पहला नंबर पे आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृदा में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 25%। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। आठवां प्रश्न है दोस्तों, वह महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? ठीक है, यानी वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? आपका आंसर होना चाहिए 1 से 7 जुलाई तक जो है वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। जरूर याद रखिएगा क्योंकि अभी अभी जो एग्जाम हुआ बीपीएससी का उसमें ये क्वेश्चन आया। ठीक है, तो इसलिए उम्मीद है कि क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। आप लोग जरूर कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वन का वनस्पति है? तो इसका करेक्ट आंसर है जोरियन, यानी ज्वारियन वन। ठीक है, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार का वन है? तो आपका आंसर होना चाहिए ज्वारी वन वनस्पति का वन है ये। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों 10वां, भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? साथियों यकीन मानिए, याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं, जो बीपीएससी में अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज बिल्कुल आया है। ठीक है, आप लोग चाहे तो मिला सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? देहरादून। दोस्तों आपको मालूम होगा कि बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम की तैयारियां चल रही है। वही सोचते हुए हमने आज आपके लिए कम समय में यूनिक क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जीव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों शांति घाटी में। ठीक है, यानी भारत में सबसे ज्यादा जीव विविधता डाइवर्सिटी जो है वो शांति घाट में पाई जाती है।
जरूर याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मणिपुर में। ठीक है, यानी कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत। बाद में मत कहिएगा कि हम आपकी क्लास नहीं देखे तो हमारा क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य में अरब सागर मानसून और बंगाल की खाड़ी मानसून दोनों से ही वर्षा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। ठीक है, यानी किस राज्य में अरब सागर मानसून और बंगाल की खाड़ी मानसून दोनों से ही वर्षा होती है? तो वो राज्य है आपका पंजाब। जरूर याद रखिएगा। 14वां प्रश्न है दोस्तों, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? साथियों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंड तक जरूर वीडियो को वॉच कीजिएगा एंड सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए। तो दोस्तों गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? आपका आंसर होना चाहिए नासिक, महाराष्ट्र। ठीक है, नासिक शहर है और महाराष्ट्र स्टेट है, तो महाराष्ट्र में नासिक है, नासिक से ही गोदावरी नदी निकलती है। जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी की दक्षिण गंगा कहा जाता है? यानी किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है या किस नदी के नाम से दक्षिण गंगा जाना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए गोदावरी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, मेटूर बांध किस नदी पर बना है? यानी मेटूर बांध किस नदी पर बना है? आपका आंसर होना चाहिए कावेरी नदी पर। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जल की समस्या काफी चर्चित में है, तो होना क्वेश्चन आ जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जादू घोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? यानी जादू घोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होना चाहिए साथियों यूरेनियम की खदानों के लिए। ठीक है, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा और कॉपी में नोट डाउन करते जाइए आप लोग। यूरेनियम की खदानों के लिए क्या प्रसिद्ध है साथियों? तो जादू घोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होना चाहिए यूरेनियम की खदानों के लिए जो है जादू घोड़ा प्रसिद्ध है। जरूर याद रखिएगा। 18वां प्रश्न साथियों, झारखंड का झिरिया पश्चिम बंगाल का रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल में रानीगंज पड़ता है और झारखंड में झिरिया पड़ता है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? यानी मशहूर है, फेमस है, जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा साथियों कोयले की खानों के लिए। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा। तो बंगाल के यानी पश्चिम बंगाल के रानीगंज में भी कोयला की खदान है और झारखंड का झिरिया में भी कोयले की खदान है। जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपका आंसर होना चाहिए दामोदर नदी को। ठीक है, यानी बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? आपका आंसर है दामोदर नदी को, यानी दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। और बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा घाटी किस प्रकार की घाटी है? इसका करेक्ट आंसर होगा भ्रंश घाटी है, यानी नर्मदा घाटी जो है भ्रंश घाटी की प्रकार है। जरूर याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए माह, यानी 9 वर्ग किलोमीटर पुदुचेरी। ठीक है, यानी भारत का जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो वह है पुदुचेरी। ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आपका आंसर है साथियों दोद्दा बेट्टा 2.637 मिलीमीटर नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अन्नामुड़ी, यानी अनामुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। ठीक है, तो दक्षिण भारत का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए साथियों अनामुड़ी। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? यानी धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? आपका आंसर होना चाहिए सतपुड़ा श्रेणी में। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी में जो है धूपगढ़ चोटी स्थित है। अगला प्रश्न है,
महादेव पहाड़िया किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सतपुड़ा का। ठीक है। 26वां प्रश्न है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? साथियों ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरूर नोट डाउन करते रहिए आप लोग। तो एवरेस्ट माउंट पर सबसे पहले जो चढ़ने वाली महिला है उसका नाम था साथियों जंको तेबेई, यानी जापान की रहने वाली थी। ठीक है। देश आपसे पूछ लेगा तो आपका आंसर होना चाहिए जापान, नाम अगर पूछ ले तो आपका आंसर होना चाहिए जंको तेबेई। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? साथियों बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल का पता नहीं है कि एग्जामिनर आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। तो कभी आप लोग सरल क्वेश्चन देख के ये मत सोचेगा कि ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। यकीन ना हो तो आप PYQ उठा के देख लीजिएगा, या 2025 में जो BPSC एग्जाम ले रहा है उसमें कितने क्वेश्चन हमारे क्लास से आते हैं। ठीक है। तो अगला प्रश्न साथियों कि कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए धौलाधार तथा पीर पंजाबी। ठीक है। यानी धौलाधार तथा पीर पंजाबी कुल्लू घाटी जो है के श्रेणी के बीच अवस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नामचा बरुआ, यानी अरुणाचल तिब्बत सीमा पर। साथियों आपका क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि नामचा बरुआ किस स्टेट में है? तो आपका आंसर होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ से? तिब्बत की सीमा पर। ठीक है। तो हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है उसका नाम है नामचा बरुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? साथियों जहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में बारिश होती है तो यही दो पहाड़ों के बीच में होती है, नागा एंड खासी और गारो पहाड़ी में। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्वांचल पर्वतमाला में। ठीक है। यानी पूर्वांचल पर्वतमाला में जो है नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? तो आपका आंसर होना चाहिए मालवा का पठार। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी जरूर याद रखिएगा। तो नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? आपका आंसर होना चाहिए हुमायूं हिमालय में। ठीक है। यानी हुमायूं हिमालय में जो है नंदा देवी चोटी जो है क्या कहते हैं भाग स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमाचल जिसका यानी पर्यायवाची है, हिमाचल जो है किसका पर्यायवाची है? तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए मध्य हिमालय का। अगला प्रश्न दोस्तों, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? साथियों ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है अरावली के बारे में, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। इसका साथियों अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान में। ठीक है। तो अरावली श्रेणियां कहाँ पर है? राजस्थान में है, जरूर याद रखिएगा। जिसे दिल्ली का दिल भी कहा जाता है। ठीक है। यानी अरावली को दिल्ली का दिल भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा यानी नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सतपुरा श्रेणियां। ठीक है। यानी नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच जो है कौन सी श्रेणी स्थित है? आपका आंसर होना चाहिए सतपुड़ा श्रेणियां। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है। यानी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है स्थित है, जरूर याद रखिएगा। 36वां प्रश्न दोस्तों, अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? साथियों में कितना इंपॉर्टेंट लिखूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। तो अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? आपका आंसर होगा गुरु शिखर। ठीक है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं, तो संभावना है कि इस बार भी पूछ लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों एक एक जो है अंश कागार है। ठीक है। यानी पश्चिमी घाट जो है एक अंश कागार है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग।
38वां प्रश्न है दोस्तों, किस पर्वतमाला को साथियों किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी घाट को। यानी पश्चिमी घाट के पर्वतमाला को जो है सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा अनाईमुड़ी। ठीक है, यानी पश्चिमी घाट में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनाईमुड़ी। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। 40वां प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों अरावली। यानी भारत की जो है ना सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी जो है उसका नाम है अरावली। दोस्तों लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको पढ़ाते पढ़ाते साथियों गले में खराश आ जाता है, लेकिन आप लोग बताइए हमें एक शेयर और लाइक सब्सक्राइब नहीं कर पाते। साथियों आप हमें भी सपोर्ट कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कोई पैसा खर्चा नहीं होगा, ना ही हम आपसे कोई पैसे मांग रहे हैं। बस इतना सा मांग रहे साथियों कि गुरु दक्षिणा के तौर पर हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई बढ़ते रहे और हम भी मेहनत से खूब हौसला अफजाई के साथ आपको पढ़ाएं और यूनिक से यूनिक क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाए आप लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के सम्मिलन स्थल कौन सी पहाड़ी है? इसका करेक्ट आंसर है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट अगर मिला दिया जाए तो उस पर्वत श्रेणी के जो सम्मिलन किया जाए तो उस स्थल में कौन सी पहाड़ी होगी? इसका करेक्ट आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? यानी भारत के दक्षिण भाग में जो पहाड़ स्थित है उसका नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा साथियों कार्डमम हिल्स। ठीक है, यानी कार्डमम हिल्स इसका नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्डोमम पहाड़ी किन राज्यों की सीमाओं में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरल एवं तमिलनाडु में। ठीक है, आपका क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कार्डोमम पहाड़ी किन राज्यों में स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए केरल एवं तमिलनाडु में स्थित है। 44वां प्रश्न है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ इसका जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, गिरिनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरिनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए बिहार में स्थित है। जो बच्चे बिहार के हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए केरल में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस पर्वत चोटी को यानी सागर सागर माथा और चोमोलंगामा के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों माउंट एवरेस्ट को। यानी माउंट एवरेस्ट को जो है सागर माथा और चोमोलंगा यानी लंगमा के नाम से भी जाना जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विरहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू, ठीक है, अर्थात गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? तो आपका आंसर होना साथियों काराकोरम श्रेणी में। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में ये अवस्थित है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? यानी पिपली घाट दर्रा जो है किस पर्वतीय भाग में स्थित है? आपका आंसर होना चाहिए अरावली में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी पाल घाट दर्रा किन श्रेणी में यानी श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीलगिरी और अन्नमलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। 53वां प्रश्न है, सियाचिन कहाँ पर है? यानी सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? तो आपका आंसर होना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच का
हिम नदी सीमांत क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत था? तो आपका आंसर हो साथियों खैबर दर्रा, ठीक है। अगला प्रश्न है कुल्लू एवं स्पीति घाटी को छोड़ने वाले यानी जोड़ने वाले दर्रे कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों देवसा और रोहतांग, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड को तिब्बत एवं साथियों उत्तराखंड को तिब्बत एवं मानसरोवर से जोड़ने वाले दर्रों के नाम बताइए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों माना, मांगशा धूर एवं मुलिंग ला और नीति दर्रे, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूर याद रखिएगा। खैबर दर्रा जो है किन दो देशों को जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो है खैबर दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? यानी एग्जैक्टली खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, शिपकीला यानी शिपकीला, बाराला और पाचाला दर्रे किस राज्य में स्थित है? साथियों दर्रे का थोड़ा मिस स्पेल्ड है, इसके लिए क्षमा प्रदान करें। यानी शिपकीला, बाराला और पाचाला दर्रे किस राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बनिहाल दर्रे, यानी बनिहाल दर्रे को जो है जवाहर सुरंग का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्शाता है यानी दर्श जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थाल घाट दर्श। अगला प्रश्न है थाल घाट, पाल घाट और भोरा घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? आपका आंसर होना चाहिए साथियों पश्चिम घाट में, ठीक है। यानी पश्चिम घाट में कौन कौन से दर्रे हैं? थाल घाट, पाल घाट और भोरा घाट दर्रे, ठीक है। अगला प्रश्न है आर्यों ने किस दर्रे में यानी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किए थे? इसका ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूर याद रखिएगा। यानी जब आर्य लोग आए थे तो किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किए थे? इसका करेक्ट आंसर होगा खैबर दर्रे से प्रवेश किए थे आर्य लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा काराकोरम में, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, आफिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत और चीन, यानी आफिल दर्रा जो है दो देश को जोड़ता है, एक भारत और दूसरा चीन, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? जो चांगला दर्रा है वो किस किस को जोड़ता है? तो आपका आंसर होना चाहिए लद्दाख को तिब्बत से, ठीक है। यानी लद्दाख को तिब्बत से जो है चांगला दर्रा जोड़ता है, जरूर याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा मत, कॉपी में नोट डाउन करते रहिए आप लोग। अगला प्रश्न साथियों, दिहांग दर्रा किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है जम्मू और श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरूर आप लोग नोट डाउन करते रहिए और हमारी मेहनत को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेहनत, ठीक है। लाइक एंड शेयर भी करते रहिएगा, हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे, ठीक है दोस्तों और साथियों। अगला प्रश्न दोस्तों, जम्मू यानी जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आपका आंसर होना चाहिए पीर पंजाल दर्रा, यानी पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। 69वां प्रश्न साथियों, थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? यानी थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर में। दोस्तों दर्रा से जो है हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपके लिए क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? नाथुला जो दर्रा है वो किन दो देशों को जोड़ता है? तो आपका आंसर होना चाहिए भारत के सिक्किम राज्य को, ठीक है। यानी नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो आपका आंसर हो जाए पहला वाला भारत के सिक्किम राज्य को जोड़ता है, दूसरा है चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, ठीक है।
ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 71वां, शिवकीला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? तो आपका आंसर होना चाहिए सतलज नदी घाटी पर, ठीक है, यानी सतलज नदी घाटी में जो है शिवकीला दर्रा पड़ता है, जरूर याद रखिएगा। अगला है झेलम नदी के उद्गम स्थल कहाँ यानी का नाम क्या है? ठीक है, यानी झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों बेरीनाग, ठीक है, बेरीनाग से जो है झेलम की उत्पत्ति होती है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों झेलम, यानी झेलम जो है कश्मीर की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। अगला प्रश्न है चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ये भी साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज जरूर याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रभागा, यानी चंद्रभागा जो है साथियों किस नदी का नाम है? चिनाब नदी का नाम है। और हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए चंद्रभागा। दोस्तों इतनी मेहनत करो और संघर्ष करो कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए बिना सोचे बिना समझे आप फौरन फटाक से अपना आंसर निकाल सके, यही हमारी कोशिश है दोस्तों आप लोगों के साथ। अगला प्रश्न दोस्तों रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोहतांग दर्रे के पास से, यानी रावी नदी जो है रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? साथियों जरूर याद रखिएगा कि किन अन्य नामों से रावी नदी को जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा साथियों पुरुषनी या इरावती के नाम से जो है रावी नदी को जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों व्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो व्यास नदी साथियों व्यास कुंड से निकलती, ठीक है। व्यास नदी एक ऐसी नदी है जो हमारे ही भारत में घूमती रहती है, चलती है, ठीक है। तो ये निकलती है व्यास कुंड से निकलती है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है व्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों विपाशा या अर्जी किया, ठीक है। विपाशा के नाम से भी जाना जाता है और अर्जी किया के भी नाम से जाना जाता है, किस नदी को? व्यास नदी को। अगला प्रश्न दोस्तों सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका आंसर होना चाहिए साथियों राक्ष या राक्षस ताल झील से, ठीक है। राक्षस ताल झील से जो है सतलज नदी निकलती है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है किन दो नदियों के संगम प्लस देव प्रयाग के बाद यहाँ गंगा नदी कहलाती है? यानी कुल मिला के साथियों इसका यह है कि गंगा नदी क्या कहलाती है देव प्रयाग में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, ये भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों भारत के सबसे बड़े नदी बेसिन का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी बेसिन, यानी भारत के जो सबसे बड़े नदी बेसिन है तो उसका नाम है गंगा नदी बेसिन, ठीक है। अगला प्रश्न है गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों 2510, कहीं पे लिखा हो रहा था साथियों 2525 और कहीं पे 2510। तो आपके सामने जो भी आंसर आए 2510 आए तो आप 2510 पे लगाइएगा, 2525 में आए तो 2525 लगाइएगा, ठीक है, यानी 2525 लगाइएगा। अगला प्रश्न दोस्तों भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गंगा। अगला प्रश्न है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों पद्मा, ठीक है, यानी गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए पद्मा, यानी पद्मा के नाम से जो है गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है? यानी सुंदरवन डेल्टा का जो निर्माण करती है उस नदी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होना चाहिए गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मानेश्वर झील के पास, है ना, चीमा यानी चीमा यंग ढूंग हिमंत से निकलती है। कहाँ से निकलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी? एक बार आप लोग भी बोलिए मानसरोवर, यानी मानसरोवर झील के पास चीमा यंग ढूंग हिमनद से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, याद रखिएगा।
ये क्वेश्चन बहुत ही संभावना है कि आपके एग्जाम में आए, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अभी बीपीएससी वाले पूछते, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, इसके अलावा और क्वेश्चन बाहर नहीं हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन बाहर आ जाए, लेकिन यकीन जाने हमारे अगर पूरी क्लास करेंगे ज्योग्राफी की तो इसी में से आपका 80% कवर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए यारलुंग तसंगपो या सांगपो, यानी साथियों ये चाइना वाला नाम है थोड़ा, ठीक है, यानी यारलुंग तसंगपो या सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। कहाँ पर? तिब्बत में। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? यानी एशिया का ना सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? माजुली, ठीक है, नाम याद रखिएगा कौन सी है? माजुली। ये किस नदी पर है? तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला प्रश्न है, भारत में यरलुंग जांगबो नदी के यानी जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का बाहु क्षेत्र कौन सा है? यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस तरफ बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। ये तीनों जो है कंट्री में जो है क्या कहते हैं, यानी बांग्लादेश, भारत और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की किस सीमा पर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्वी सीमा पर है, ठीक है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो हिमालय की पूर्वी सीमा पर है। जरूर याद रखिएगा आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? साथियों अभी हाल ही में है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरूर नोट डाउन करते रहिए और बिल्कुल दिमाग में जहन नशीन कर लीजिए, ठीक है, कि भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो आपका आंसर होना चाहिए चिनाब नदी पर, जो काफी चर्चित है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेघना नदी किन नदियों की सम्मिलित धारा है? यानी मेघना जो नदी है किन नदियों की सम्मिलित धारा है? तो आपका आंसर होना चाहिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उप नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों ब्रह्मपुत्र की, ठीक है, यानी मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र की उप नदी है। जरूर याद रखिएगा आप लोग, और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना ना भूले। अगला प्रश्न दोस्तों, हगरी किसकी सहायक नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों तुंगभद्रा की, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, कपिली किसकी सहायक नदी है? कपिली किसकी सहायक नदी है? तो आपका आंसर होना चाहिए ब्रह्मपुत्र की जो है कपिली सहायक नदी है। सहायक नदी से दोस्तों हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेधड़क। आप किसी भी एग्जाम का पीवाई को उठा लीजिए, यानी प्रीवियस क्वेश्चन, आपको हर एग्जाम में सहायक नदी से क्वेश्चन आना अनिवार्य है, ठीक है, इतना समझ जाइए आप लोग। अगला प्रश्न दोस्तों, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमरकंटक, यानी अमरकंटक पठार छत्तीसगढ़ से, ठीक है। नर्मदा नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पठार से निकलती है, किस राज्य से? छत्तीसगढ़ से, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों 1290 किलोमीटर है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? इसका करेक्ट आंसर होगा खंबात की खाड़ी में, ठीक है, यानी नर्मदा नदी जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरत शहर के नीचे, ठीक है, यानी सूरत शहर के नीचे जो है ताप्ती नदी अपना मुहाना बनाती है। और साथियों ये बात जरूर याद रखिएगा, ताप्ती और नर्मदा ये दोनों नदी साथियों पश्चिम की ओर बहती, ठीक है, ये दोनों नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और खूब संघर्ष कीजिए। ये सोचिए कि मुझे अपने माँ बाप का नाम को ऊंचा रखना है। अगर दोस्तों हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपका ये हमसे यानी हम आपसे निवेदन करते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।